जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी लीब्रा। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो लीब्रा, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 में आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लीब्रा का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लीब्रा का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग लग रही है। लेट्स टेक एस ऑफ वैंड। देन हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड। वैंड के कार्ड्स कुछ मतलब स्टार्टिंग में ही ज़्यादा है। तो यू आर सर्चिंग फॉर स्टेबिलिटी, किसी चीज़ में आप स्टेबल होना चाहते हैं। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। अगेन वैंड, क्वीन ऑफ वैंड एंड देन लास्ट हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है, सबसे पहले यू आर वेरी पैशनेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग को, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है कि एक ही सेम पैटर्न से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नयापन नहीं है ज़िंदगी में, वही पुरानी घिसी पिटी लाइफ चल रही है। जैसे मतलब शुरू से एक ऐसा मतलब दौर, एक फेज़ आप देख रहे हैं जहाँ पे किसी तरीके का कोई बदलाव आपको नहीं नज़र आ रहा। वही सेम, जैसे होता है ना, सेम शेड्यूल बना हुआ है, एक सेम टाइम टेबल बना हुआ है, वही चलता जा रहा है। इसलिए आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। बहुत पैशन के साथ आप कुछ कर भी रहे हैं। मे बी कोई नई शुरुआत आपने की भी है किसी काम को लेकर, या अपने लव लाइफ में पैशन कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो चुका है, उसको रीस्पार्क करना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखिए, एक चीज़ है कि आप एक चीज़ समझ चुके हैं कि लाइफ में अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो थोड़ा सा में लाइफ में सीक्रेटिव भी होना पड़ता है। मीन्स कि कुछ भी हम प्लान आउट कर रहे हैं तो उसको हर किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके ज़िंदगी में कुछ काम आपके इसलिए ख़राब हुए कि आपने उस काम को सफल होने से पहले उसका ढिंडोरा पहले पीटना शुरू किया है। आपने कोई प्लान बनाया, उसको पहले आपने सबके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, आपने पहले शेयर कर दिया। तो आपको अपने अंदर की उस हैबिट को बदलना है, क्योंकि आप हमेशा ही कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं लीब्रा। ये जिनकी भी एनर्जी आ रही है वो लीब्रा कहीं ना कहीं लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट रहे, और उनको लगा है ठीक है मैंने प्लान बनाया तो बिल्कुल मुझे सफलता उसमें ज़रूर मिलेगी, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो आपका वही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको कई बार ले डुबा है, आपके लिए परेशानियों को खड़ा किया है आपके ओवर कॉन्फिडेंस ने, ठीक है। उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपको सीक्रेटिव बनना है, ठीक है। कि मुझे अब जब तक स्टेबल, जैसे है ना स्टेबल, वो स्टेबिलिटी की एक इशू आपके लाइफ में आ रही है। आप लाइफ में वेदर करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, एक स्टेबिलिटी आप सर्च आउट कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं लैकिंग है। और उसका मेन रूट कॉज है आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, और एक काम की पूर्ति से पहले ही आप उसको सब में गा देते हैं, ठीक है। तो जब तक काम में सफलता ना मिले तब तक कभी भी उस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करनी चाहिए हमें। लेट्स सी आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड ऑफ द लीब्रा के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी चल रही है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्प्रेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। देन हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, एंड देन लास्ट हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। सी यहाँ पे है, देखिए सबसे पहला है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड। सो दे सी यू एज अ मैरिज मटीरियल, ठीक है। वो आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं, आपके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहते हो। ऐसा ही फैसला, जैसे आप स्टेबल होना चाहते हैं वैसे वो अपने फैसलों को लेकर इस समय ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। मीन्स जैसे आपके लिए इस समय स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है, ऐसे उनके लिए एक फ़ैसला वो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, दैट इज़ टू मैरी यू, ठीक है। और वो इसमें किसी तरीके की कोई इल्यूजन में नहीं फंसना चाहते। पहले मे बी दे माइट बी पॉसिबल के इन द पास्ट वो मल्टीपल रिलेशंस में रहे होंगे, ठीक है।
एक सही ट्रू पार्टनर की खोज में, बट ऐसा करते करते ही जाके 9 ऑफ कप्स यानी आपको एज अ ट्रू लव पार्टनर उन्होंने पाया है। मतलब मल्टीपल पर्सन्स को एक्सप्लोर करने के बाद जाकर उन्हें लगा है दैट लिब्रा इज़ द वन जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये उनका कंक्लूजन निकला है आफ्टर एंगेज विद मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स में एंगेज होने के बाद उन्होंने देखा समझा ओके कि किसके अंदर किस तरीके का कैरेक्टर है, कौन कैसा है, एंड देन व्हेन दे मेट यू तो आप में कुछ डिफरेंस उन्हें दिखा है, ठीक है, इसलिए वो आपके साथ शादी करके घर बसाना चाहते हैं। सो वो तो फिलहाल अभी आपको लेकर कंसर्न है और आप लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न है। अब देखते हैं दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, म्यूचुअली आप दोनों क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के लिब्रा और उनके पर्सन म्यूचुअली क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, म्यूचुअल थॉट्स क्या है उन दोनों के। तो सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल आपको भी और उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, ठीक है, हमारा एक दूसरे के साथ एक होना हमारी किस्मत में लिखा है, ठीक है, और साथ ही में आप दोनों ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, दोनों ही इस रिश्ते में बैलेंस को देना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इट मीन्स यू बोथ आर होल्डिंग योर ट्रू सिक्योरिटी फॉर ईच अदर, यानी आप भी इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज चाहते, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो भी इसमें एक सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। तो दोनों के थॉट्स हैं कि रिश्ता बैलेंस्ड रहे, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को ही सिक्योरिटी देना चाहते हैं, दोनों ये जानते हैं कि एक दूसरे के किस्मत में हम कहीं ना कहीं लिखे तो है ही। चलिए देखते हैं इसी के साथ लिब्रा आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड हाउ विल बी द करियर ऑफ लिब्रा। लिब्रा का करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। कुछ ऐसे इमोशनल कॉन्टैक्ट्स हैं आपके जॉब स्पेस में को, ठीक है, या अपने करियर को लेकर या अपने फाइनेंस को लेकर, उनसे आपको अपने कनेक्शंस को ख़त्म करना है। मतलब जो आपके लिए अनसर्विंग है, आपके लिए मददगार साबित नहीं हो रहे, उनसे सबसे पहले अपने नाते को ख़त्म करें, ठीक है। मे बी आपको जॉब स्विच के लिए भी कहा जा रहा है, बिकॉज नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स कि कोई न्यू ऑफर आपके करियर में रिसीव होने वाला है आपको, ठीक है, एक नया करियर ऑफर आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से, एंड यू हैव टू चूज़ दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल। तभी जाके आपको लाइफ में एक अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हैं। लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है, गेन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसी जॉब ऑफर के साथ आपके लाइफ में लग्जरी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, लग्जरी आपको मिलेगी। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस अब तक आपके लाइफ में चल रही थी उन सब चीज़ से आप उभर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इनडिसाइसिव मोड में नहीं जाना है, किसी भी दो मतलब ऑफ़र को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि नया ऑफ़र आपके पास जब आया, पुराने को लेकर अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचना शुरू कर दे कि मेरा काफ़ी टाइम से मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं कि न्यू जो जॉब ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करें या पुराने में ही स्टिक रहे। तो आपको न्यू ऑप्शन को ही चूज़ करना है, अदरवाइज़ आप स्टक ही रह जाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो इनडिसाइसिव नहीं होना है, जैसे ही करियर ऑफ़र आपको मिला आप आगे बढ़ जाए, ठीक है। सो आई होप लिब्रा आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।